नमस्कार दोस्तों, यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय यीशु एवं जय मसीह की। प्यारे मसीही भाई और बहनों, हम लोग हर हमेशा परमेश्वर के वचन को सुसमाचार के नाम से उद्घोष करते हैं या बोलते हैं, परंतु यह सुसमाचार क्या है? प्यारे मसीही भाई और बहनों, क्या आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि सुसमाचार हम किसे कहते हैं? सीधी तौर पर हम कह सकते हैं अच्छी बातें, उसे ही हम सुसमाचार कहते हैं। लेकिन आइए दोस्तों, हम इसे पवित्र वचन के माध्यम से देखते हैं कि सुसमाचार किसके बारे में है और सुसमाचार हमें क्या बताता है। तो प्यारे मसीही भाई और बहनों, रोमियो का 1 पद संख्या 1 से 7 में इस तरह से बताया गया है, जो ईश्वर द्वारा प्रेरित चुना गया। और यहाँ पर संत पौलुस सुसमाचार के बारे में हम सभी को बता रहे हैं। उसके सुसमाचार के प्रतीक के लिए प्रचार के लिए नियुक्त किया गया है, जो ईश्वर के द्वारा प्रेरित हुआ। कौन? सौल, जो बाद में पौलुस बना। वह सुसमाचार का प्रचार और प्रसार करने के लिए परमेश्वर के तरफ से चुना गया है। वही संत पौलुस हमें सुसमाचार के बारे में बता रहे हैं कि धर्म ग्रंथ में लिखा है, ईश्वर ने बहुत पहले अपने नबियों द्वारा इस सुसमाचार की प्रतिज्ञा की थी। किसकी प्रतिज्ञा की थी? हमारे प्रभु यीशु मसीह की। हमारे पिता ईश्वर ने हमारे से पहले, पौलुस क्या बोल रहा है, बहुत पहले ही हमारे पिता परमेश्वर ने हमारे प्रभु यीशु मसीह के बारे में पहले से ही प्रतिज्ञा किया था कि संसार में मेरा पुत्र आएगा और सारे मानव जातियों की उद्धार और मुक्ति के लिए अपना बलिदान देगा। और आगे बताता है, यह सुसमाचार ईश्वर के पुत्र हमारे प्रभु ईसा मसीह के विषय में है। सुसमाचार, अच्छी बातें, जीवंत बातें, जीवन देने वाली शिक्षा, वह हमारे प्रभु यीशु है। हमारे प्रभु यीशु मसीह ही हमें सच्चा और जीवन प्रदान करने वाला वचन देता है, शिक्षा देता है। इसलिए सुसमाचार हमारा यीशु मसीह है। वह मनुष्य के रूप में दाऊद के वंश में उत्पन्न हुए और मृतकों में से जी उठने के कारण पवित्र आत्मा द्वारा सामर्थ के साथ ईश्वर के पुत्र प्रमाणित हुए। हालेलुया। प्यारे मसीही भाई और बहनों, यह है हमारा सुसमाचार, जो शरीर के रूप में दाऊद के वंश में उत्पन्न हुआ और वह मृतकों में से जी उठने के बाद में ईश्वर का पुत्र प्रमाणित हुआ है। यही हमारे लिए अच्छी खबर है, यही तो सुसमाचार है। ऐसा वचन, ऐसा शब्द जो कभी नष्ट नहीं हो सकता। प्यारे मसीही भाई और बहनों, इसके बारे में और भी बहुत ही अच्छी तरीका से हमें संत पौलुस यहाँ पर बताते हैं, यदि हम सुसमाचार के प्रति वफादार हैं तो हमारी मुक्ति निश्चित है। जो हमें अच्छी खबर, जीवंत वचन देता है, यदि हम उस पर विश्वास करते हैं तो हमारा मुक्ति निश्चित है, हमारा उद्धार हो चुका है। पर इस भौतिकवाद संसार में हम तरह तरह के झूठे देवी देवताओं से घिरे हैं, जो हमें सुसमाचार के संदेश को याद दिलाने में सहायक नहीं है। संत पौलुस क्या कह रहे हैं? आज के इस जमाने में हजारों मनुष्यों के द्वारा बनाए गए देवी देवता हैं, जो सुसमाचार हमें नहीं देते हैं या हमें परमेश्वर के वचन को याद नहीं दिलाते हैं। एक यीशु मसीह ही ऐसा है जो पिता के वचन को और पिता के द्वारा किए गए सारे कार्यों को
हमें याद दिलाते हैं, वो हमें बताते हैं कि हमारे पिता परमेश्वर ने किस तरह से पूरे सृष्टि की रचना की, उन्होंने किस तरह से मनुष्य की रचना की, और जब उन्होंने मनुष्य जाति की सृष्टि की तब उसे किस तरह से आशीष दिया, उन्होंने अपने लोगों को किस तरह से गुलामी से आजाद कराया, मरुभूमि में उन्हें किस तरह से पाला पोसा, उन्हें मन्ना खिलाया, उन्हें पानी दिया, हर जगह पर उन्होंने अपना सामर्थ को प्रकट किया। यह कोई देवी देवता हमें नहीं बताती हैं, केवल हमारा सच्चा और जीवित यीशु हमें यह याद दिलाते हैं। आगे लिखा है, हम लोग हरदम अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए ही योजना बनाते हैं और यह भूल जाते हैं कि हम लोग दूसरों के साथ प्यार से बर्ताव के लिए बुलाए जाते हैं। और ये बात सच्ची है प्रियो, हम लोग भी मसीहत में आते हैं, हम लोग भी स्वार्थ वाला जीवन ही जीते हैं। कहीं ना कहीं हमारे मन में भी ये विचार आता है कि हाँ, अब मैं यीशु मसीह में आ चुका हूँ, मसीहत में आ चुका हूँ, तो हमारा भी उद्धार होगा, अवश्य उद्धार होगा, परंतु आपके विश्वास के कारण आपको उद्धार होगा। परंतु आजकल विश्वासी लोग मसीहत में किस तरह से अपने विश्वास मानते हैं कि जब आप विश्वास में आते हैं तब आपके पास अच्छा नौकरी होना चाहिए, अच्छा सा घर होना चाहिए, बंगला होना चाहिए, गाड़ी होना चाहिए, आपके पास बैंक बैलेंस होना चाहिए। क्या यही मसीहत है? हमें संत पौलुस क्या बोल रहे हैं? मसीहत का हम गलत उपयोग ना करें, परंतु हमें क्या कह रहे हैं? दूसरों के साथ प्यार के साथ बर्ताव के लिए बुलाए गए हैं, दूसरों के साथ प्रेम के साथ आचरण करने के लिए बुलाए गए हैं। आजकल सबके पास स्वार्थ होता है, कोई अपनी बीमारी से चंगा होने के लिए, कोई लॉटरी पाने के लिए, कोई वीजा पाने के लिए, कोई अच्छे नंबरों में पास होने के लिए, हर किसी के पास कुछ न कुछ स्वार्थ का जीवन होता है। और हम उस अपने स्वार्थ को हम प्रभु के लिए सौंपते हैं कि हे प्रभु मुझे ये चाहिए, हे खुदा मुझे ये चाहिए। और हम उसको क्या बोलते हैं? जबरदस्ती के हम घोषणा करते हैं, यीशु मसीह के नाम से ये चीज मेरे लिए हो जाए, यीशु मसीह के नाम से मेरे लिए ये चीज पूर्ति हो जाए। फिर हम प्रभु को धन्यवाद भी देते हैं और विश्वास भी कर लेते हैं कि हाँ, यीशु ने मुझे ये चीज दे दिया है। प्यारे मसीही भाई और बहनों, क्या यह हमारा स्वार्थ का जीवन नहीं है? जब हम मसीहत में आए हैं तब अपने आप को हमें प्रभु यीशु मसीह के हवाले कर देना चाहिए, ताकि प्रभु यीशु मसीह अपना कार्य हमारे शरीर से करे, अपने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने को महिमान्वित हमारे इस जीवन से करे। हमें स्वार्थ का जीवन छोड़ना है। आगे लिखा है, सुसमाचार हमें बतलाता है कि किस प्रकार यीशु ने कमजोर और शक्तिशाली, गरीब, अमीर, सेवक और मालिक से प्यार किया। हमारे प्रभु यीशु मसीह किसी से भी हीन भावना नहीं किया, चाहे कोई अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे छुआछूत की बीमारी हो, किसी से हमारे परमेश्वर ने भिन्नता नहीं अपनाई। उन्होंने स्वयं जाकर कोढ़ी के हाथों में हाथ रखता था, उनके घाव में हाथ रखता था और उन्हें आशीष देता था। वह अमीरों के यहाँ भी गया, वहां भी खाना खाया, वो पापियों के यहाँ भी गया। सबसे हमारे प्रभु यीशु मसीह ने प्रेम का व्यवहार किया है। प्यारे मसीही भाई और बहनों, आजकल यह हमारा मसीहत भी स्वार्थ का जीवन है। कई लोग दूसरे कास्ट के विजातीय धर्म से शादी करते हैं और अपने पति को खुश करने के लिए उन्हीं के रीति रिवाज के अनुसार अपना जीवन जीते हैं। कोई करवा चौथ रखता है तो कोई और कुछ रखता है। क्यों? स्वार्थ का जीवन है। जब आप मसीहत में आए हैं, आप प्रार्थना कीजिए अपने जीवन साथी के लिए। और सबसे बड़ी हमारी कमजोरी क्या है?
हम जिसे पसंद करते हैं हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं, परंतु हम ये नहीं देखते कि परमेश्वर हमसे क्या करना चाहता है। हम कभी नहीं कहते कि हे प्रभु यीशु मसीह, आप मुझसे या मेरे शरीर से, मेरे जीवन से जो कार्य करना चाहते हैं आप उसे प्रकट कीजिए। हम कभी नहीं कहते। हम प्रभु के पास हर हमेशा अपना स्वार्थ ही रखते हैं। हे प्रभु मुझे ये चाहिए, हे प्रभु मुझे ये चाहिए। प्यारे मसीही भाई और बहनों, हमें अपना स्वार्थ का जीवन छोड़कर मसीहत में यीशु मसीह के साथ जीना है। आइए दोस्तों आगे पढ़ते हैं। यह लिखा है, यीशु हमें भी सुसमाचार के प्रति अपने शब्दों, कर्मों और अपने व्यवहार से वफादार रहने का आग्रह करते हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह हमें पूरी तरह से बदलने का आग्रह कर रही हैं। यदि हम मसीहत में आ चुके हैं तो हमें भी हमारे प्रभु यीशु के हर उस व्यवहार को अपनाना चाहिए। लोगों ने उनके ऊपर अत्याचार किया, उनके मुंह पर थूका, उन्हें लात मारा, उन्हें कोड़े मारे, उन्हें ठट्ठों से उड़ाए, परंतु हमारे प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें पलटकर जवाब नहीं दिया, उन्हें बुरा भला नहीं कहा, परंतु उनके साथ भी सदाचार, विनम्रता का व्यवहार किया, प्रेम का व्यवहार किया। प्यारे मसीही भाई और बहनों, हमें भी इसी तरह से परमेश्वर का हर एक आचरण को अपने जीवन में लागू करना है। हमारे चारों ओर विभिन्न प्रलोभन हैं, उनके बावजूद वो हमें अपने विश्वास में दृढ़ रहने के लिए आमंत्रित करते हैं। हम सभी जानते हैं हमारे चारों तरफ प्रलोभन, लुभावनी चीजें हैं जिसे हमारी आंखें देखी और हमारा मन चाहता है कि ये चीज मेरे पास होना चाहिए, ये चीज मेरे पास होना चाहिए, या मैं भी इस चीज को हासिल कर लेता तो मेरे लिए अच्छा रहता। लेकिन यहाँ वचन क्या कहता है? आप सुसमाचार में बने रहिए, मतलब कि परमेश्वर के वचन में बने रहिए। आप किसी भी वस्तु का प्रलोभन मत कीजिए। परमेश्वर का एक वचन कहता है, पहले आप स्वर्ग राज के धन की खोज कीजिए, बाकी सारी चीजें आपको यूं ही मिल जाएगी। प्यारे मसीही भाई और बहनों, जब आप यीशु मसीह के साथ संयुक्त रहेंगे, उसके साथ जुड़े रहेंगे, तो क्या आपका पिता, आपका परमेश्वर आपको ये सारी चीजें नहीं देगा? क्या वह नहीं जानता कि आपको किस चीज की जरूरत है? मेरे प्यारे मसीह भाई और बहनों, हमारे अब्बा पिता को, हमारे यहोवा परमेश्वर को पहले से पता है हम कब पैदा हुए, कब मरेंगे, हमारे जीवन में क्या घटना घटेगी, उसे सब चीज पता है। इसीलिए अपनी सारी कमजोरियों को और अपनी सारी अच्छाइयों को भी परमेश्वर के सुपुर्द कर दीजिए, यीशु के हाथों में सौंप दीजिए। कहिए, हे मेरे यीशु, मेरा यह जीवन, मेरा यह तन मन, सब कुछ आपके हाथों में है। जैसा तू चाहता है वैसा ही मेरे साथ कर। आमीन। सुसमाचार बहुत पुराना है, पर अभी तक इसका अस्तित्व है, क्योंकि हमें यह याद दिलाता है जो अपने विश्वास के कारण धर्मी है वह जीवित रहेगा, और जो अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं दूसरों की नजर में मूर्ख साबित किए जाएंगे। प्यारे मसीही भाई और बहनों, हमें यहाँ पर सुसमाचार स्पष्ट रूप से बता रहा है कि जो कोई भी परमेश्वर के वचन पर विश्वास करेगा उसका विनाश नहीं होगा, परंतु जो अपने आप की शान दिखाता है, जो अपने को होशियार बताता है कि नहीं मैं तो ये भी चीज जानता हूँ, मैं वो भी चीज जानता हूँ, मैं ये भी कर रहा था, मैं वैसा कर लेता हूँ, जो लोग इस तरह की बातें करते हैं, यहाँ क्या लिखा है? दूसरों की नजर में ऐसे लोग
मूर्ख साबित होंगे, घमंडी साबित होंगे और परमेश्वर के राज्य में इनका विनाश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर अपने राज्य में इन्हें प्रवेश करेगा ही नहीं, क्योंकि इनके जीवन में घमंड है। और जो कोई परमेश्वर के वचन पर विश्वास करता है वह अनंत जीवन पाएगा, उसका विनाश नहीं होगा। परंतु आप जिस यीशु के लिए अपना तन मन, अपना जीवन सब कुछ न्यौछावर कर दिया है, आप प्रभु यीशु मसीह के हाथों में अपना सब कुछ सौंप दिया है, वह आपको आनंद और उल्लास का जीवन देगा, आपको महिमान्वित करेगा, अपने साथ में रखेगा। प्यारे मसीही भाई और बहनों, इसलिए सुसमाचार के सारे वचनों को, सारे शिक्षाओं को अपने जीवन में लागू कीजिए और परमेश्वर के प्रति अपनी वफादारी, अपनी ईमानदारी प्रकट कीजिए। धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह की आशीष आप सभी के साथ में रहे। आमीन।